तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। भाई आज है तारीख 28 और दिन है शनिवार। भाई आज निकले थे हम सुबह 4 बजे। हमने खोल लिया था कश्मीरी गेट पर जाकर डिवाइस। भाई काम की बहुत बुरी हालत है, इतनी बुरी है कि बस पूछो ही मत। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है और गाड़ी में अगर राइड ना हो तो एसी चला के बैठना पड़ता है, नहीं तो भाई काम कैसे करोगे। सीएनजी सिलेंडर ऐसे ख़त्म हो रहा है कि बस पूछो ही मत। भाई सुबह 4 बजे का कश्मीरी गेट पे खड़े खड़े मुझे बज गए 6:30 और राइड वही 100 150 वाली बज रही थी। तो भाई उसमें तो कोई बेनिफिट होता नहीं है, तो हमने सोचा कि उठाएंगे तो भाई बड़ी राइड उठाएंगे। भाई राइड मिल जाती है हमारे को ग्रेटर नोएडा की, जिसका डिस्टेंस जो दिखाता है वो होता है 40 किलोमीटर। हमने राइड ले ली भाई, हमारे को लगा 1 घंटा। ड्रॉप करने के बाद भाई बिल बनता है उसका 550 रुपये। चलो कोई बात नहीं भाई, कमीशन कंपनी ने अपनी कोई कमीशन ली नहीं, ठीक है। वहाँ से हमारे को बैक टू बैक मिल जाती है दूसरी राइड, जो कि होती है एम्स हॉस्पिटल की। उसका फेयर बनता है भाई, उसका फेयर बना था भैया 520 रुपये। राइड थी 34 किलोमीटर की। चलो कोई बात नहीं भाई, 2 राइडें करी हैं, 7 घंटे हो गए हैं, ठीक है। 7 घंटे हो गए मेरे को घर से निकले हुए। और किसी टाइम में भाई 8 घंटे में, मतलब किसी टाइम में क्या यार, काम की ना बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। तो बस वही है, आज तो सैटरडे है तो ऑफिस वगैरह बंद है, ऑफिस वगैरह भी बंद रहते हैं सैटरडे संडे। सैटरडे को काफ़ी डाउन रहता है। तो भाई लाइन तो हो गई है यार ये ख़राब। चलो मेरी तो हो गई है भाई गाड़ी फ्री, तो इसी वजह से मैं जो मिल रहा है चला लेता हूँ। जैसे कि अब मेरे को गाड़ी की ईएमआई वगैरह नहीं देनी। हाँ ये है कि भाई थोड़ा बहुत कर्जा है, मतलब कि 1.5-2 लाख रुपए, तो वो मैं निपटा दूंगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। वो भी घर का ही है, मतलब कि है कि ये कर्जा वर्जा निपट जाएगा। अब तो आराम आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन क्या है कि काम का इतना बुरा हाल हो चुका है इस लाइन का कि आप सोच नहीं सकते। आप सोचो कि मतलब कि भाई मैं टैक्सी ले लूँ और मेरा घर का खर्चा चले, मैं ईएमआई वगैरह कर दूँ, तो वो काम नहीं रह गया भाई। जिन लोगों की गाड़ी फ्री है वो तो कर सकते हैं, अपना घर वर चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन काम की बहुत बुरी हालत है भाई। अब हम निकले अपने घर की तरफ, देखते चलते चलते कोई राइड मिलेगी तो ठीक है। अब 100 150 वाली राइड मिल रही है भाई। 100 150 वाली राइड के ना ऐसे नखरे होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। मैंने कल एक राइड उठाई भाई, 250 रुपये की राइड थी, मतलब कि उसमें मेरे को जो फेयर मिलना था वो 200 रुपये मिलना था। क्लाइंट का जो बिल बना था 250 रुपये, टोटल फेयर जो बना था भाई। मैंने राइड ले ली, मैंने चल यार इतने कोई राइड नहीं मिल रही, ये राइड कर लेते कंप्लीट। भाई सोसाइटी के अंदर गया, ठीक है। सोसाइटी के अंदर जाके 7 मिनट में नहीं, पहले लोकेशन उसने डाली सोसाइटी के गेट की, चलो कोई बात नहीं। लेकिन जब मैं पिकअप लेता हूँ तो मैं पहले ही मैसेज डाल देता हूँ कि अगर अंदर आना है, सोसाइटी के अंदर एंट्री लेनी है तो प्लीज़ एड्रेस मैसेज कर दीजिए। तो भाई अब पता नहीं उसने पढ़ा नहीं पढ़ा, लेडीज़ ने। मैंने मैसेज कर देता, लोकेशन पर पहुँचने से पहले ही कर देता हूँ ताकि गेट पर कोई दिक्कत ना हो। भाई मैंने मैसेज कर दिया, चलो उसका मैं रिप्लाई नहीं आया, कोई बात नहीं। मैंने 5 मिनट वेट करने के बाद राइड क्या होता है, उसका मैसेज आ जाता है कि भैया आप ना अंदर आ जाओ, ऐसे ऐसे ये एड्रेस है। मैंने ये ले भाई, इसको इतनी देर से याद नहीं आई, अब याद आ गई भाई। गेट के ना सिर्फ जैसे मैं गेट के बिल्कुल जस्ट सामने खड़ा हूँ और उसको सिर्फ 100 मीटर दूर से बाहर आना है। लेकिन वो वही है 200-250 वाली सवारियों के नखरे, इसी वजह से मैंने उठाता भाई। उसने मैसेज कर दिया भाई, मैसेज कर दिया था मैंने, चल कोई बात नहीं, अब राइड क्या कैंसिल करूं। भाई मेरे को दोबारा 1 किलोमीटर घूम के अंदर जाना पड़ा, ठीक है। चलो पिकअप कर लिया, कोई बात नहीं, बिठा लिया मैडम को, ठीक है भाई। बैठने के बाद कहती है कि भैया थोड़ा सा, मतलब जो सोसाइटी में मंदिर बने होते हैं, भैया यहाँ ना 1 मिनट रोक लेना, मैं मंदिर होया हूँ। अब ये ले
तू पूरे रात से घर पे थी, सुबह जल्दी उठती और मंदिर वंदिर जाती, फिर उसके बाद करते। मतलब कि सारे काम ना टैक्सी में सोचते हैं कि भाई टैक्सी कर ली तो अब हम मालिक हो गए हैं। अरे भाई तुम अपने फालतू के काम निपटा के रखो। और फिर निकली भाई, निकलने के बाद मैंने चलो कोई बात नहीं भाई, मंदिर है, लेकिन ये सब काम नहीं करने चाहिए ना अपना। भाई हमारा काम क्या है, पिकअप करना और आपको आपकी ड्रॉप लोकेशन पर सेफली छोड़ना। ये नहीं कि हम रास्ते में आपको शॉपिंग कराते हुए जाएं, भैया यहाँ रोक लेना, यहाँ रोक लेना, मैं 1 मिनट यहाँ से ये ले लूँ। तो वो चीज़ें लगती हैं अपने को गलत। इसी वजह से ना मैं यार छोटी छोटी राइडें उठाता नहीं। तो भाई उसको मंदिर के दर्शन करके आई भाई, चलो कोई बात नहीं भाई, उसको कर दिया ड्रॉप करने में मेरे को लगे थे आधा घंटा। भाई वो आधे घंटे में ना भाई वो 250 रुपये के बिल के चक्कर में अभी देख लो क्या क्या सरदर्दी होती है। तो भाई इसी वजह से मैं ये ऐसी राइडें लेता नहीं, छोटी मोटी। बड़ी बड़ी राइडें लो, कम से कम भाई फेयर 500 रुपये तो बने, इतनी बड़ी राइड तो लो, ठीक है। तो अपना क्या है कि भाई गुड़गांव चले गए, नोएडा चले गए, दिल्ली में लोकल चलते हैं नहीं। एक बारी तो गुड़गांव या नोएडा जाएंगे ताकि 600-700 की सवारी यहाँ से हो, 600-700 की वहाँ से हो, तो 1400-1500 रुपये आ जाते हैं। तो फिर दिल्ली में अपने 2-4 राइड कर लेते हैं भाई, 200-250 वाले, अपने हाथ में भाई 2000 रुपये आ जाए, अपना काम हो गया बस। ज़्यादा हाई तोबा नहीं करते। तो भाई इस लाइन में आने की कोशिश मत करना। जो मेरी सोच है ना भाई, मेरे को 4 साल हो गए, जो मेरी सोच है ना मैं उसको सोच कर बता रहा हूँ आपको। कोई बेनिफिट नहीं है, इससे बढ़िया अपने और कोई काम कर लो, वो बढ़िया है। अच्छी अगर आपकी नौकरी लगी हुई है ना, कोई ड्राइविंग वगैरह की नौकरी लगी हुई है और आपको 25 से 30 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, तो भाई हाथ जोड़ के वहीं नौकरी करते रहो। या अगर आपको अपना कोई बिजनेस करना है तो भाई और कुछ सोचो। इस लाइन में तो कुछ नहीं है। मैं तो बस इतना ही कहूँगा भाई, बाकी आप लोगों को जैसा ठीक लगे। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपको इस लाइन में आना है तो मैं आपको एक ही सलाह दूंगा, कम से कम आप 6 महीने से 1 साल तक किसी की गाड़ी रेंट पे लेकर चलाएं और उसमें चलाकर देखें कि क्या काम है मार्केट में, क्या काम नहीं है। आप लोग इसमें आगे बढ़ पाओगे, नहीं बढ़ पाओगे, आपसे राइड मतलब कि गाड़ी चलेगी या नहीं चलेगी, वो आपको ना उसमें 6 महीने में, साल भर में आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि भाई इस लाइन में आना चाहिए नहीं या नहीं चाहिए। क्योंकि भाई आप लोग डाउन पेमेंट दे के 2-2.5 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये, वैगनर के लिए 1.5 लाख रुपये, लाख रुपये दे के, या डिज़ायर के लिए 2-2.5 लाख रुपये देकर आप गाड़ी लेके आओ, ठीक है। 6 महीने बाद आपको पता लगे कि भाई मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता, मेरे बस की नहीं है। तो भाई इसी वजह से कह रहा हूँ, अगर आपको फिर भी इस लाइन में आना है तो कम से कम 6 महीने 1 साल किसी भाई की गाड़ी किराए पर लेके चला कर देखें, फिर आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। आपको लगे कि भाई हम ये काम कर सकते हैं तो अपना डाउन पेमेंट देना और अपनी गाड़ी ले लेना। अगर नहीं समझ में आए तो आप मतलब कि फ्री हो, कोई टेंशन है ही नहीं। तो भाई ऐसा कर सकते हैं, मेरी की तो सलाह यही है। बाकी आप लोगों को जैसा ठीक लगे वैसा करना, मैं कौन होता हूँ आपको बताने वाला, ठीक है ना। तो भाई बस मैं इतनी बातें कहना चाहता था, बाकी आप लोगों को जैसा ठीक लगे करो। मिलते हैं भाई अपनी दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए अपनी फैमिली का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें। मिलते हैं भाई अपने दूसरे ब्लॉग में। राम राम।